आज दिन शनिवार दिनांक 3 दिसंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हमेशा आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 6 वचन 18 से, जो कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर के साथ नियमित बातचीत और सहभागिता में रहना। यह हमेशा जारी रहता है। प्रभु हमें यही करने का निर्देश देता है। वह चाहता है कि हम हर समय उसके साथ सहभागिता में रहें। यह आत्मिक समझ की एक निरंतर बातचीत है, जहां पर हमें लाभ पहुंचाने के लिए जानकारी नियमित रूप से हमें दी जा रही है। हमारे आरंभिक वचन का एम्प्लीफाइड अनुवाद कहता है हर प्रकार की प्रार्थना और विनती के साथ हर समय, हर अवसर पर, हर मौसम में प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना प्रार्थना के सभी दूसरे प्रकारों के साथ जुड़ जाता है, चाहे यह विश्वास की प्रार्थना हो, मध्यस्थता की प्रार्थना हो, यह चाहे जिस प्रकार की भी प्रार्थना हो, आत्मा में प्रार्थना करना इसका भाग होना चाहिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 14 से लेकर 15 में पौलुस ने कहा, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। यह दिखाता है कि आत्मा में प्रार्थना करना एक प्राथमिकता है। आत्मा से आप जानेंगे कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपकी जीभ सही बातों को कहने के लिए आयोजित और उत्साहित होगी। हालेलुया। जैसे ही आप आत्माएं जीतने के लिए जाते हैं, शायद आपको पता न हो कि आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन पहले आत्मा में प्रार्थना कीजिए और वह आपको सही शब्द देगा। आप उन बातों को कहेंगे जो कि उसके दैवीय उद्देश्य के साथ मेल में है, क्योंकि आप आत्मा के द्वारा उसके साथ समय के लिए उपयुक्त सहभागिता में है। हालेलुया। यह उसकी याद दिलाता है जो यीशु ने मत्ती अध्याय 10 वचन 19 से लेकर 20 में कहा, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमेशा आत्मा में और आत्मा के साथ प्रार्थना करने की एक आदत बनाओ। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आत्मा में प्रभावी रूप से प्रार्थना करने के लिए, मुझे प्रकाशमान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक कि जैसे ही मैं अभी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, वैसे ही मेरी आत्मा निर्भीकता, सटीकता और विजय के सुविधाजनक स्थान से काम करने के लिए ऊपर उठाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मसीह में प्रबलता का एक जीवन जीता हूँ। मैं संघर्ष नहीं करता, बल्कि रोकी ना जा सकने वाली वृद्धि और उन्नति का आनंद लेता हूँ। जैसे ही मैं आपसे मार्गदर्शन ग्रहण करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 18 वचन 1, यहूदा अध्याय 1 वचन 20 और फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 से लेकर 7। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 और दानियल अध्याय 1 से लेकर 2। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 11 से लेकर 17 और योएल अध्याय 3। हालेलुया।